प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है MS एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम बिंदु देख रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, मैंने टॉपिक लिखा हुआ है प्राकृत और पूर्ण संख्या। यहाँ तक कि हमने उसमें पूर्णांक संख्याओं के रूप में भी देख लिया था इनके गुणधर्म। पहला नियम हमने देख लिया था सैवृत, कि प्राकृत और पूर्ण संख्याएं किस किस योग के अंतर्गत, व्यंकलन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत सैवृत होती है या नहीं। इनके साथ ही, क्योंकि कक्षा 7 में आपके पूर्णांक भी दिया गया है, तो कक्षा 7 का टॉपिक भी उसी में हमने कर लिया है, पूर्णांक भी। लेकिन अब हम यहाँ कक्षा 6 के अंदर जो प्राकृत और पूर्ण संख्या है उनके गुणधर्म में 4 गुणधर्म दिए थे, तो हमने एक गुणधर्म सैवृत वाला कर लिया है। अब बाकी जो 3 गुणधर्म है ये क्या होते हैं, किस तरह से होंगे, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पहला गुणधर्म ले लेते हैं नंबर 1 पे। सैवृत अपना हो गया है, तो इसके बाद है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम का मतलब होता है क्रम, यानी किस क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 वो बैठे हैं। विनिमय का मतलब होता है बदलना, एक दूसरे के स्थान को बदलना। तो क्रम विनिमय का मतलब हो गया कि एक दूसरे का स्थान बदलना, एक दूसरे का स्थान बदलना। तो हम ये देखेंगे कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के अंदर जब हम योग करते हैं या घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 प्लस 4, उत्तर क्या रहा है 9, यही था। अब मैं इनका क्रम विनिमय कर देता हूं, यानी इनके क्रम को बदल देता हूं, यानी पहले 4 और फिर 5। अब बताओ क्या मान आया, 9 मान प्राप्त हुआ। क्या कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही प्राकृत संख्या है और दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन है, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। कौन? प्राकृत व पूर्ण संख्याएं। और किसके अंतर्गत, ये भी यहां देखना है, तो योग के अंतर्गत, योग के अंदर। ओके, अब हम यहां मैं देखता हूं कि 5 में से 4 घटाया तो मान आया 1, और 4 में से 5 घटाया, यानी क्रम जैसे ही बदला तो मान आ गया -1। तो बताओ क्या ये क्रम विनिमय का नियम का पालन कर रहे हैं? यानी ये कह दिया कि 5 में से 4 घटा दो या 4 में से 5 घटा दो, तो दोनों मान एक से प्राप्त हो रहे हैं क्या? दोनों मान समान प्राप्त नहीं हो रहे। इसका मतलब दोनों जो संख्याएं हैं, पूर्ण और प्राकृत है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। तीसरी यदि हम मैं बात करूं 5 गुना 4 20, या मैं ये कहूं 4 गुना 5 20, 6 मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। किसके अंतर्गत है? गुणा के अंतर्गत। तो योग और गुणा में ये पालन करती है। और इसी तरह हमने देखा था व्यंकलन और भाग में ये नियम का पालन नहीं करती। जैसे मान लो 4 में मैंने भाग लगाया 2 का, तो उत्तर आ रहा है 2, और 2 में यदि 4 का भाग लगाए तो उत्तर आ रहा है 2/4, यानी 1/2। क्या दोनों मान सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो दूसरा नियम है क्रम विनिमय का, वो योग और गुणा के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, जबकि व्यंकलन और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, प्राकृत और पूर्ण संख्या के अंदर, क्योंकि ये दोनों संख्या लिखी थी। एक बात क्लियर हो गई। तो ये था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है एक का दूसरे के साथ स्थान को बदल देना। अब हम बात करते हैं इसी के दूसरे नियम की। तो इसका अगला नियम हम देखते हैं। तो ये तो था 1 नंबर, यहां हम लिख भी देते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि शास्त्रीय नियम। हम इस क्रम विनिमय को ऐसे भी कह सकते हैं, a + b = b + a। यदि दोनों सेम है तो क्रम विनिमय है, वरना नहीं है।
अब इसका दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम, सहाचर्य। सहाचर्य का मतलब होता है साथ साथ, या हम इसको कंसेप्ट को एक समीकरण के रूप में देखें तो जैसे मान लो कोई तीन संख्या है ए, बी और सी, मुझे तीनों को जोड़ करनी है, तो मैं ये कह दूं कि पहले मैं 2 और 3 को जोड़ कर दूं, यानी दूसरी और तीसरी का जोड़ कर दूं, फिर उसमें पहली जोड़ दूं, या मैं ये कह दूं कि पहली और दूसरी का योग कर दूं और उसमें तीसरी संख्या जोड़ दूं, तो जो मान प्राप्त हो रहा है क्या वो बराबर होगा? यदि बराबर होगा तो साहचर्य का नियम का पालन होगा, और यदि नहीं होगा तो साहचर्य नियम का पालन नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं, कोई उदाहरण ले लेते हैं, 5 + 4 + 3 ये, तो यहां मैंने देखा 5 प्लस पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 4 और 3 7, और 7 और 5 कितना हो रहा है 12। इसी के अंदर मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, संख्या वही है, यानी पहले मैं पहले 2 को जोड़ देता हूं, 5 और 4 कितना आ रहा है 9 + 3, 9 और 3 इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 12। क्या दोनों मान बराबर आए हैं? आए हैं। इसका मतलब है इसी के अंतर्गत वही बात आ जाएगी, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम की यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं a + b + c = a + b + c। ये हो गया साहचर्य नियम, यानी पहले एक संख्या को अलग कर लिया, दूसरी तीसरी को जोड़ दिया, या ये कह सकते हैं कि तीसरी को अलग कर लिया और पहले दूसरी को जोड़ के फिर तीसरी में जोड़ दिया, दोनों ही होंगे। तो प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के अंदर जैसे क्रम विनिमय नियम पालन है, योग के अंदर होगा। यदि हम घटाव के अंदर बात करें तो देख लेते हैं, यहां दोनों संख्याओं के रूप में लिख देता हूं, प्राकृत व पूर्ण संख्या, क्योंकि दोनों संख्याओं की बात कर रहे थे। तो योग के अंदर हमने देखा ये नियम का पालन कर रहा है। यहां मैं देखता हूं घटाओ, निशान बदल के देख लेते हैं, जैसे माइनस 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 माइनस, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, अब देखो यहां पे तो पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहां पे देखते हैं कि पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा करेंगे तो ये जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। यहां हम इसको खोलेंगे -5 5 -4 और -3, क्योंकि इधर कोई ब्रैकेट नहीं है। यहां हम ये देखेंगे कि 5 में से, अब दोनों का पहले हल करें तो 5 में से 4 गए 1 प्लस का +3, यहां देखिए 5 में से 4 गए 1 माइनस का 3, यहां हम देख रहे हैं 3 और 1 4, यहां देख रहे हैं माइनस का 2। क्या दोनों मान सही है? नहीं है। तो इसका मतलब है व्यंकलन के अंदर साहचर्य नियम का पालन नहीं होता। इसी तरह हम यहां देखेंगे कि गुणा के अंदर, तो गुणा के अंदर जैसे ही आप इसको हल करोगे तो यहां प्लस की जगह हम निशान लगा देंगे गुणा। तो गुणा के अंदर देखो, जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3, मैंने जैसे पहले इन दोनों की गुणा की 4 दिए 12 और इसको 5 से गुणा किया 12 × 5 = 60। देखते हैं इधर क्या रहता है मान, पहले इन दोनों की गुणा 5 के 20 गुणा 3 20 किया 60। अब हम देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर है, इसका मतलब साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो यहां भी मैं लिख देता हूं कि गुणा के अंदर नियम का पालन हो रहा है, और इसके अंदर गुणा के अंदर नियम कौन सा बन रहा है, a × b × c और बराबर होता है a × b × c। इस तरह से हम इस नियम को लिख सकते हैं। ये तो था योग के अंतर्गत, ये गुणा के अंदर, तो गुणा और योग के अंदर साहचर्य नियम का पालन होता है। इसी तरह हम भाग के अंदर देखेंगे तो भाग के अंदर है वो नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रम विनिमय और साहचर्य नियम और सहवर्त नियम तीनों को डिटेल से देख लिया है। तो आपको दो ये पूछे जा सकते हैं कि क्रम विनिमय और साहचर्य, आप ये देखोगे कि प्राकृत और पूर्ण दोनों संख्याएं सिर्फ जोड़ और गुणा, सिर्फ जोड़ और गुणा के अंतर्गत नियम का पालन करती है, जबकि घटाव और भाग के अंदर नियम का पालन
नहीं करती। अब हम इसका वितरण नियम और देख लेते हैं। तो वितरण नियम क्या है? नंबर 4 जो नियम है वितरण। वितरण का मतलब होता है बंटवारा। हमें बंटवारा करना है किसी संख्या का। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 है, उसकी गुणा करनी है अपने को 8। ये मान के चलता हूं मैं 20 की नेगेटिव 200 की गुणा 108 से करनी है। 200 की गुणा 108 से करनी है। तो मैंने अभी जो हमने एक वीडियो देखा था उसके अंदर हमने देखा कि 108 जो है वो सन्निकट के रूप में यदि हम आधार संख्या के रूप में लिखें या एक पूरी जीरो के डिजिट के रूप में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 8। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि 200 की गुणा करनी है 100 प्लस 8, क्योंकि 108 का मतलब 100 प्लस 8 हो गया। अब वितरण ये नियम कहता है कि इसका बंटवारा हमने दो भागों में कर दिया है। 108 का बंटवारा कर दिया है, एक संख्या का हम आधार के रूप में लेंगे। अब हम इस गुणा 200 की गुणा अब हम 100 से भी करेंगे और 8 से भी करेंगे और फिर जोड़ देंगे, यानी 200 की गुणा 100 से हो जाएगी, प्लस का निशान आ गया। अब 200 की गुणा 8 से हो जाएगी, 200 की गुणा 8 से हो जाएगी। अब इनकी 200 की गुणा देखो 2 एकम 2, क्योंकि जो जीरो की डिजिट होती है उसमें मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया कि जब गुणा करते हैं तो अंक की गुणा कर लेते हैं 2 एकम 2 और जितनी जीरो है उतनी आगे लगा देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस का निशान। यहाँ 8 दूनी 16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दी। अब यहाँ कितने थे 20,000 और यहाँ 1,600, तो 20,000 और 1,000 है 21,000 और आगे ऊपर कितना हो गया 600। तो हमें की गुणा है वो सीधी कर ली हमने 21,600। जबकि 200 की 108 से गुणा करने को आपको बोला जाए तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे 200 गुणा 108 इस तरह से, और फिर 200 की गुणा 108 से करोगे, पहले 8 से फिर 0 से फिर। तो वितरण नियम ये कहता है कि संख्याओं का बंटवारा कर लो। 108 दिया है तो इसको 100 प्लस 8 के रूप में लिखो, ठीक है। और फिर उनका पहले एक के साथ गुणा फिर दूसरे के साथ गुणा और जो दोनों की गुणा है उनको जोड़ कर दो, वही उसका हल होगा। तो ये वितरण नियम है प्राकृत संख्याओं पूर्ण संख्याओं के अंदर। तो आपको एक पर्टिकुलर सवाल देगा इस तरह से कि मान लीजिए 13 का गुणा करना है आपको 20 से। एक पर्टिकुलर सवाल दे दिया कि 13 का गुणा 20 से करना है, तो हम यहाँ 20 का नहीं करेंगे, 13 का बंटवारा कर देंगे किस रूप में 10 प्लस 3 के रूप में, और इसका 20 से गुणा। अब 20 की गुणा पहले 10 से और फिर जोड़ करेंगे किससे, 20 की गुणा 3 से करके, दोनों का अलग अलग गुणा कर दिया, उनका जोड़ करना है। 20 की 10 से करेंगे तो 2 की 1 से करेंगे 2 जीरो लगा देंगे आगे, 3 दूनी 6 1 जीरो लगा देंगे, दोनों का जोड़ कर देंगे और ये 260 मान अपने के पास से प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम वितरण नियम के द्वारा इनका गुणा है वो करते हैं। तो मेन यही नियम थे, क्रम विनिमय और शास्त्रीय, तो इनके अंदर हमने देख लिया डिटेल से, ठीक है। धन्यवाद।